पहले नेत्रदान, फिर रक्तदान, उसके बाद किडनी दान, और अब जो चलन चला है हेयर दान, यानी कि बालों का दान। और यह बाल का दान उनको किया जा रहा है जो कैंसर की वजह से, कैंसर की बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं अपने बालों को खो देते हैं, और उनके लिए मुहिम चलाई जा रही है रायपुर में। आइए बात करते हैं, अमना जी हैं जिन्होंने अपने बाल डोनेट किए ऐसे कैंसर पीड़ितों के लिए जो कि कैंसर के कारण से जिनके बाल चले गए थे। आपसे सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये क्या था, किस तरह का मुहिम चल रहा है आप लोगों का? मुहिम ये था कि काफ़ी दिनों से हम लोग इंटरनेट पे पढ़ते थे और एक दो फ्रेंड्स भी थे जो कैंसर सर्वाइवर थे। तो पता चला कि एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है कि कीमो की वजह से लड़कियां लड़के सब अपने बाल उनके खो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो बहुत दिनों से इच्छा थी, लेकिन इनिशियली लगता है ना कि अब लड़कियां हैं, बालों का बहुत महत्व होता है, तो कैसे डोनेट करें। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने कि कर ही देते हैं अब हम, मतलब अब सोच के रखा है। वो 5 साल से प्लान करके रखी थी कि मेरे को करना है, अब भी मेरे को करना है। काफ़ी लंबे बाल हैं उसके कमर तक, और मैंने भी सोचा था कि मेरे को करना है, लेकिन कभी थोड़ा सा सामाजिक ये रहता है कि अरे लोग क्या कहेंगे, छोटे बाल हो गए तो लोग हंसेंगे, तो नहीं। तो ये था, फिर एक दिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर आप कुछ सोच लेते हैं करने का कि किसी के काम आना चाहिए, तो फिर आप कर जाते हैं वो चीज़। ये एक दो कैंसर सर्वाइवर्स भी से मैंने सुना कि जैसे जब बाल चले जाते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है। प्लस एक चीज़ और मुझे पता चली उनका पूरा लिटरेचर पढ़ते वक्त कि कीमो की वजह से जब बाल चले जाते हैं तो डिप्रेशन भी हो जाता है। सिर्फ सामाजिक उठना बैठना तो कम नहीं होता, और जो नेचुरल बालों की विग है वो काफ़ी महंगी होती है, और कीमो का ट्रीटमेंट वैसे ही बहुत महंगा होता है। तो एक संस्था है, साउथ से शायद ये कैंपेन शुरू था, जिसके माध्यम से हमने किया हेयर फॉर होप। हमने ढूंढा इंटरनेट पे फिर कैसे हम भेज सकते हैं अपने बाल दान करके। तो उनका ये था कि आप हेयर कट करवाइए। उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप पब्लिकली करवाएं, ताकि 4 लोगों को और पता चले कि क्या होता है हेयर डोनेशन, क्योंकि अभी भी अवेयरनेस जैसे आप पता है रायपुर में है नहीं। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, ईमेल किया उनको। उन्होंने कहा कि आप हेयर कट करिए, 12 इंच कुछ रिक्वायर्ड रहता है, उसके बाद हमको कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, और अपनी एक वीडियो और फ़ोटो बना के भेजिए, ताकि हम उसको अपनी पेज पे पोस्ट कर सकें। उनसे पहले हम पोस्ट नहीं कर सकते अपने पेज पे कि हमने डोनेशन किया है। जब वो उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ इन्होंने डोनेट किया, उसके बाद फिर हम वो शेयर करते हैं। तो ये संस्था है केरल में, कोई मिस मैथ्यू हैं, उन्होंने शुरू किया था। वो खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं। फिर काफ़ी साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है बाल दान। बॉम्बे में एक सेंटर है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो बॉम्बे में बाल भेजते हैं, और बाकी जो हैं वो केरल में उनका मेन सेंटर है। तो उनका एनजीओ है जिसका मकसद है महिलाओं को कैंसर से बचाना। तो उसका एक पार्ट है हेयर डोनेशन। पहले तो कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को अवेयर करना कि कैंसर क्या होता है, अपनी माताओं बहनों को और घर में महिलाओं को खास तौर पे कैसे कैंसर के बारे में जागरूक करें। फिर सेकंड पार्ट होता है, अगर हो गया और इनिशियल स्टेज पे पता चल गया और बाल चले गए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बचाने के लिए हम कैसे हेयर डोनेट करके उनके लिए मतलब बीच बीच में हेयर डोनेशन करते हैं, उसके बाद विग्स बना के फ्री में उनको देते हैं। इसका कोई भी उनसे चार्ज नहीं लिया जाता। ये अच्छी मुहिम है। इसको अगर बात करें छत्तीसगढ़ में अभी तक इसको प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, लोग ज़्यादा जुड़ नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में जिससे आपने मुहिम की है इससे लोग जुड़ेंगे? कोशिश हमारी यही है। घर से हमने शुरू किया, फिर हम लोग सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जब हमारा फेसबुक पोस्ट गया तो अरे तुम लोग ने क्या कर लिया, तो हम लोगों को तभी पता चला कि इतने मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत कम अवेयरनेस है। जब मैंने और मेरी सिस्टर के फ़ोटोज़ गए, अरे तुम लोग बाल क्यों कटा लिए। मेरे तो फिर भी काफ़ी छोटे हो गए, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे रहते नहीं, 12 इंच काटने के चक्कर में और छोटे हो गए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर जब मैं उनको कॉज बताया तो सब ने अप्रिशिएट किया, एक दो लोगों ने और इच्छा जाहिर की है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छे पैमाने पे कम से कम किसी एक डोनेशन ड्राइव, तो कुछ लोगों से मैंने डिस्कस भी किया है। पत्रकार रही हैं पूजा जैन, उन्होंने भी पिछले साल किया था डोनेशन, उनका भी मैंने फेसबुक पेज देखा। फिर जब दुर्ग में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने शेयर किया हमारा पोस्ट, तो एक और महिला का आया था कि मैंने भी डोनेट किया है। मेरे ख्याल से सिग्मा उपाध्याय मैडम है, यहाँ पर नाम कंफर्म नहीं है मुझे, तो भिलाई में उन्होंने किया। तो 3-4 लोगों ने किया है मेरी जानकारी में। कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनके लिए बाल बहुत अहम है। उनकी सुंदरता के लिए कहा जाता है कि बाल के बिना थोड़ा सुंदरता कम हो जाती है। आप लोगों ने जब बाल कटाने के, आपके परिवार का कैसा इसमें रोल रहा और समाज के लोगों ने आपसे क्या क्या व्यक्त किया? घर में तो देखिए सपोर्ट रहता है, पापा मम्मी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, और हम लोग का ये कि करना है तो हमने कन्विंस किया कि अब किसी के अच्छे के लिए करना है, तो कन्विंस किया हमने। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा दिख रहा है, बाल नहीं बढ़ेगा, कैसे हो तुम लोग, अच्छा नहीं लग रहा है, एक दो परिचितों ने। फिर मतलब 99% लोगों ने अप्रिशिएट ही किया। अच्छा, आपकी बहन भी आ रही है, आपने भी बहन को देख के मोटिवेट हुए बाल डोनेट किया है, कैसा लग रहा है?
क्या कहना चाहोगे? देखिए पहले ऐसा था कि हेयर कट आप कराते थे तो कभी ना कभी ऐसा होता था कि अगर पार्लर में थोड़े से ज़्यादा अगर बाल कट जाते थे तो लगता था अरे भाई आपने इतने ज़्यादा बाल काट दिए, इतने मुश्किल से हेयर ग्रोथ होता है। बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि ऐसा फ़ील हुआ कि जब मैंने अपने बाल कटवाए तो मुझे अंदर से खुशी हुई कि ये किसी अच्छे कॉज़ के लिए जा रहे हैं। मतलब बाल तो आपके कटते रहते हैं बट अगर आपने अपने बाल किसी ज़रूरतमंद को दे दिया है, वैसे आप एक छोटा सा ही स्टेप है, एक छोटा सा ही कदम उठाकर आप ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। तो मुझे पहली बार अपनी बाल कटवा कर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बस एक बार अपनी सिस्टर से या आमना मीर से बस एक इच्छा ज़ाहिर की थी, फिर सारा कुछ उन्होंने ही पता किया कि प्रोसीजर क्या है, कैसे क्या करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन्होंने पता किया। तो सारा क्रेडिट तो मेरी बहन को ही जाता है क्योंकि ये मैं सोच तो काफ़ी लंबे समय से रही थी, लगभग 5-6 सालों से मैं सोच रही थी, पर मैं कभी कर नहीं पाई क्योंकि लगता था कि इतने लंबे बाल हैं तो घर वाले क्या सोचेंगे एंड ऑल। लेकिन जब मैंने अपनी बहन को बताया तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट किया, पापा ने भी बहुत अप्रिशिएट किया, पूरी फैमिली ने अप्रिशिएट किया और दीदी ने ही पूरा सब कुछ पता किया। तो हम बस फिर एक दिन गए और हमने बस फाइनली डिसाइड किया और अब तो आज करना ही है बस। घर में बता के गए थे, बिना बताए चले गए थे, बाद में बताया? उस वक्त तो घर में नहीं बताया था बट आने के बाद जब पापा ने देखा तो उन्हें भी मतलब खुशी हुई और कॉस्ट जान करके सबको अच्छा लगा कि हाँ। बचपन में आप बाल कटाने जाते हो, रोते होगे पहले तो खूब, आप तो अब कटा के खुश हो रहे हो? हाँ, पहले तो ऐसा था कि मेरे शुरू से काफ़ी लंबे बाल रहे हैं तो बचपन में कभी मैंने अपने बाल कटवाने नहीं दी, मैं बहुत रोया करती थी। दीदी लोग तो कभी कटवा भी लिया करते थे बट मेरे हमेशा लंबे बाल रहते थे। तो मुझे लगता था कि नहीं बाल नहीं कटवाने, बट हेयर्स आर लाइक वुमेंस क्राउन बोलते हैं ना कि मतलब आपका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, खूबसूरती में आपके 4 चाँद लगाता है। तो शुरू से लोग बोलते भी थे कि बाल अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। लेकिन शुरू से ही क्योंकि बाल अच्छे थे तो ऐसा लगता था कि हाँ अगर अच्छे हैं और अगर आप इसका किसी को और अच्छा काम किसी के आ सकता है तो इससे बुरी क्या बात है। वैसे भी आपके बाल हैं, बढ़ ही जाएंगे आज नहीं तो कल, और नहीं भी बढ़ते तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप जब बाल कटा के अपने फ्रेंड के बीच पहुंचे तो कैसा, उन लोगों ने क्या बोला सबसे पहले? उनका कैसा रिएक्शन रहा? सब तो बहुत खुश हुए, बोले कि अरे इट्स वेरी एलिगेंट, ऐसा उन्होंने सब ने ऐसा कहा कि नहीं बहुत अच्छा। क्योंकि जब तक हमने पोस्ट किया था तब तक काफ़ी लोगों को पता चल चुका था कि किस लिए किया है, तो सब बहुत खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किया। कई लोगों ने बोला अरे यार हमको दे देती, हमको दे देती। मैंने कहा ठीक है, मतलब आ जाएंगे फिर मतलब नेक्स्ट। और लोग भी आपसे जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं अभी? काफ़ी लोगों ने हाँ फेसबुक पे, और जैसे कि फेसबुक पे इंस्टा पे हम लोगों ने पोस्ट किया था तो काफ़ी लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और काफ़ी लोगों ने इच्छा भी जाहिर की कि हम लोग करना चाहते हैं। और बहुत सारे कैंसर से जुड़े हुए बहुत सारे एनजीओज़ हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उसमें से भी काफ़ी मैसेजेस आए कि उनको भी करना है करके। तो दीदी ने जैसा कि आपको बताया कि वो एक ऐसा प्लान कर रहे हैं ओवरऑल छत्तीसगढ़ में, एटलीस्ट अपने स्टेट में तो हम लोगों को अवेयर कर पाएँ। और बस यही है, एक छोटी सी शुरुआत है। अच्छा, इसके पहले कौन कौन सा दान सुना था आपने? रक्तदान सुना होगा, कौन कौन सा सुना था आपने? हाँ, इससे पहले वही एक बार स्कूल में अक्सर आते हैं आई डोनेशन के लिए, तब शुरू से ही मैं अपनी बहनों से काफ़ी इंस्पायर रही हूँ क्योंकि शी वाज़ लाइक आइडियल फॉर ऑल ऑफ अस, बड़ी हैं हम लोगों के लिए बहुत आइडियल हैं। तो एक बार आई डोनेशन के लिए आए थे तब भी हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था कि आई डोनेट करेंगे और जो भी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स अगर हो सकते हैं तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है इन सब चीज़ों को लेके, हमेशा मोटिवेट किया है। घर में हमेशा हमारा ऐसा ही माहौल रहा है कि आप हमेशा दूसरों की जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं करें। तो और दीदी तो हमेशा बिल्कुल बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं अपनी बहन से। मेरा हर एक स्टेप अगर कुछ अच्छा होता है तो सिर्फ उनकी, सारा क्रेडिट मेरी बहन को ही जाता है। मतलब आँख दान का आप भर चुके हैं फॉर्म? हाँ जी, बहुत पहले मैंने स्कूल में फिलअप किया था, अब ज़्यादा कुछ याद तो नहीं बट हाँ मैंने एक बार काफ़ी पहले किया था, व्हेन आई वाज मतलब जब मैं क्लास 12 में थी तब मैंने किया था। अच्छा, और आपके जो हम उम्र हैं जो फ्रेंड, उनको क्या कहना चाहोगे इसके लिए? मैं बस यही कहना चाहूँगी अगर आपके बाल 12 इंच से ज़्यादा लंबे हैं, मेरे बाल तो 24 इंच थे तो काफ़ी थिन थे, तो मैंने सोचा कि 24 इंच डोनेट कर दिया जाए ताकि एटलीस्ट एक बंच ऑफ हेयर अच्छा हो जाए और किसी के काम आ सके। तो अगर आपके बाल 12 इंच से ऊपर हैं और अगर बढ़ सकते हैं तो बिल्कुल डोनेट करिए। अगर आपके मन में ऐसी भावना है कि दूसरों की मदद करने की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। डोनेट करने के बाद भी आपके बाल अभी काफ़ी अच्छे बच गए आपकी दीदी की अपेक्षा? हाँ 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 हाँ, दीदी के बाल उस समय थोड़े शॉर्ट थे तो इसलिए उनके तो काफ़ी शॉर्ट हो गए। मतलब मेरे तो अभी भी पोनी मैं कर पा रही हूँ बट दीदी के तो मतलब इट वाज डेयरिंग था उनके लिए कि कभी, क्योंकि बॉयज़ कट में आप देखे होंगे कि लड़कियाँ बहुत कम रहती हैं बट उन्होंने इतनी क्योंकि 12 इंच मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है तो उनके बाल काफ़ी छोटे हो गए बट शी इज़ लुकिंग स्टनिंग, आप देख सकते हैं। तो
बट लेकिन एक अपने आप में रहती है भावना कि इतने छोटे हो जाएंगे बाल, तो लड़कियों को अक्सर रहता है कि कैसे दिखेंगे कैसे दिखेंगे, बट उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उनको पता चला कि नहीं, इतने इंच तो करने ही और इतने छोटे हो जाएंगे, तो उन्होंने बस एक बार कैंची चलवा दी। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा इस बारे में। क्या पहले से था कि बॉयकट रखना है या फिर अचानक से मूड बनाया? जैसे कई बार होता है, कई लड़कियां सोचती बॉयकट रखना है, घर वाले मना नहीं करते, नहीं, वो नहीं बचपन में हम लोगों का सबका बॉयज कट था, क्योंकि स्कूल जाते थे। फिर धीरे धीरे बाल बढ़ाना शुरू हुआ। मतलब मेरे तो छोटे ही रहे हैं बाल शुरू से। मेरी सिस्टर्स के काफ़ी बड़े रहे हैं, और मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हेल्दी थे, तो मैं इतना शोल्डर तक रखती थी। ज़्यादा लंबे हो नहीं पाते थे कई बाल। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि बढ़ाऊँ, थोड़ा सा डाइट वगैरह सुधारा, तो लंबे होने लग गए। और ऐसा कभी नहीं था कि मेरे को लगा था रिलेटिव्स नाराज़ होंगे, तो मेरी पोस्ट देख के अब बुआ का कॉल आया, क्या किया बेटा? मैंने, बुआ मेरे को पता है आप गुस्सा करेंगी, बट उसका उल्टा था। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। आई वॉन्टेड टू सी यू लाइक, मतलब किरण बेदी वाला लुक आ रहा है बेटा, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तुमको देख के। तो मैं शॉक्ड हो गई। मेरे को लगा कि सब रिलेटिव्स हैं तो उन लोग नाराज़ होंगे, बाल क्यों कटवा दिए, अच्छे बाल थे। बट ऐसा हुआ ना, मतलब सबने अप्रिशिएट किया। मतलब कुछ अच्छा काम करो तो उसके लिए सभी सहयोग करते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या घर वाले हो, समाज के लोग करते हैं। और ये था, ख़राब कुछ नहीं बोला, अच्छा नहीं दिखेगा। सैलून वाला बोला मैम मत कटवाइए, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने, ख़राब दिखूंगी ना, बहुत सारे ऑप्शन है, विग लगा लूँगी या कुछ कर लूँगी, ख़राब ही दिखूंगी ना, हिजाब पहन लूँगी किसी को। मतलब आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि जो हो इस बार डोनेशन करना ही है। वो कहते हैं ना, अपनी सबसे प्यारी चीज़ डोनेट करेंगे ना तो उसका महत्व रहता है। जैसे कि हम लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, तो आपने सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज़, मतलब अपनी औलाद को मतलब धर्म की राह में कुर्बान किया था। तो कोई चीज़ दिल के बहुत नज़दीक होती है ना, उसका दान करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन वही उसी दान का बहुत महत्व होता है। तो हमने सोचा कि अपनी प्यारी चीज़ हमको डोनेट करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी है। पैसा तो हम देते रहते हैं, बट कभी अपनी दिल से जुड़ी चीज़ें आप डोनेट करेंगे ना, तो अलग ही एक खुशी होती है। और बालों का क्या है, बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मेरी सिस्टर ने कहा कि किसी और की खुशी के लिए अपने थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो कोई इसमें बुरा नहीं है। तो इसी सोच के साथ हमने किया, और आगे हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ये मुहिम और आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं में कैंसर बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए भी हेयर डोनेशन तो उसका सेकंड पार्ट है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं कैसे उससे बचें। लेकिन महिलाओं को शर्मिंदगी से बचाने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को अभी नहीं पता है। कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला महिलाओं के बाल कम होते तो उनको शर्मिंदगी होती है, तो आपने बाल कटा दिया तो उनको भी नहीं होगी कि जैसे मान लो छोटे छोटे बाल भी लगा लेंगे, छोटे बाल के बिग भी, तो वो भी खुश रहेंगे अब हम लोग। जी। मुझे तो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं कि यार तुम अच्छी दिख रही हो, और कई लोगों ने देखा कि नहीं अब बड़े बढ़ाना ही मत तुम बाल, तुम्हारे में बहुत सूट कर रहा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी में। कुछ लोगों ने बोला नहीं अब बढ़ाना, अच्छे से केयर करना, फिर डोनेट करना। कुछ लोगों ने बढ़ाओगे नहीं तो फिर डोनेट कैसे करोगे? मिक्स मेरे को मतलब एक्सपीरियंस हुआ, सबके थॉट्स का अलग अलग उन्होंने बताया, तो ऐसी सब चीज़ें हुई। मतलब कुल कह सकते हैं कि सभी ने अच्छा कहा, इसको अच्छी, इस मुहिम को अच्छी सराहना की है, और आगे आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाएंगे आप? जी, कोशिश पूरी है। अभी दोस्तों से चर्चा चली रही है, हम लोग ज़रूर इस दिशा में कुछ करेंगे ताकि लोगों को और अधिक जानकारी हो इसके बारे में। ईटीवी भारत के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? ईटीवी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक टाइम पे मैं ईटीवी में मैंने एज अ जर्नलिस्ट भी ज्वाइन किया, स्ट्रिंगर के तौर पे, तो एक कनेक्शन भी है मेरा ईटीवी से। तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि ईटीवी में आप लोग आए मुझसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि गुड कॉज है। ऐसे बहुत शौक नहीं है मुझे पॉपुलराइज करने का, बट एक कॉज अच्छा था, इसलिए मैं लोगों से क्या अपील करना चाहूँगी? लोगों से सेम वही अपील की किसी की खुशी के लिए आपको दान करना चाहिए। मतलब बाल लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने सारे मल्टी ब्रांड्स चल रहे हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स, बालों के एड्स आते हैं, सारा कुछ होता है। मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है। सैलून्स में आप तरह तरह के ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं, और अक्सर हेयर कट कराते हैं। तो वो हेयर कट जब आप कराएं, मतलब थोड़ी देर रुक जाएं और डोनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कराएं, अपने और लोगों को मोटिवेट करें, ताकि एक छोटी सी स्माइल आपके माध्यम से, क्योंकि बाल बढ़ जाते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है आपके लिए, आपको इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने हैं, आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें, जिनके लंबे बाल हैं 12 इंच तक, जो डोनेट कर सकते हैं वो ज़रूर डोनेट करें। हेयर फॉर होप एक संस्था है, प्रोटेक्ट योर मॉम एशिया.com पे जाके आप और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग मोटिवेट हों, और ईटीवी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी लोग इसको देखते हैं, काफ़ी चर्चित है ये न्यूज़ मीडिया जो है। तो मेरे ख्याल से ज़रूर अधिक से अधिक लोग जागरूक होंगे इस सिलसिले में, और छत्तीसगढ़ में ये मुहिम और आगे फलीभूत होगी, मुझे लगता है।
तो ये थे इन लोगों ने जो हेयर डोनेट किया था, उसके बाद आज ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। समाज ने भी इन्हें कहीं ना कहीं अच्छा कह सकते हैं प्रोत्साहन दिया कि जो इनकी पहल थी अच्छी थी। इन्हें जैसे बताया कि बुआ गुस्सा करने वाली थी मेरे को लगा, लेकिन उन्होंने तारीफ़ की। तो एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छा काम करते हैं और अच्छी सोच के साथ करते हैं उसका परिणाम भी अच्छा होता है। इनकी उम्मीद है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेयर डोनेट करें, जिससे वे कैंसर पीड़ित महिलाएँ जिनके बाल न होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको लगता है या फिर समाज में बैठने उनको थोड़ा सा झिझक होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ सके। अब देखने वाली बात है इनकी मुहिम आगे क्या रंग लाती है, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन हम लोग भी लोगों से ज़्यादा अपील करेंगे कि वे इस मुहिम में जुड़ें और लोगों की मदद करें। कैमरा मैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।